स्वागत है आपका हिस्ट्री विद के। आज हम लोग राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। राष्ट्रपति एक बहुत महत्वपूर्ण पद होता है भारत के संविधान में। तो राष्ट्रपति की बनने के लिए क्या योग्यताएं होना चाहिए, किस तरह से निर्वाचन होता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। चलिए आइए जानते हैं। भारत के संविधान में आर्टिकल 57 में राष्ट्रपति का प्रावधान है। यह राष्ट्र प्रमुख होता है और तीनों सेनाएं यानी जल, थल और वायु सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। साथ ही साथ तीनों सेनाओं के प्रमुखों की वो नियुक्ति भी करता है। इसके अलावा उसे शांतिकाल और आपातकाल में कुछ विशेष प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त है। आइए अब हम इसके बारे में विस्तार से जानें। राष्ट्रपति का कार्यकाल। भारत के संविधान के आर्टिकल 56 में के भाग 5 में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। यानी राष्ट्रपति अपने पद पर 5 वर्ष तक रह सकता है। किंतु साथ ही साथ आर्टिकल 57 में ये भी प्रावधान है कि वो चाहे तो पुनर्निर्वाचित भी किया जा सकता है या हो सकता है। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं क्या होना चाहिए। तो संविधान के आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति पद के लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई है, बताई गई है। पहला, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ये पहली शर्त है कि उसको भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। उसकी आयु 35 ईयर या इससे अधिक होना चाहिए। वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, मतलब लोकसभा सदस्य बनने के लिए जो कुछ योग्यताएं हैं वो रखता हो। साथ ही साथ पागल या दिवालिया घोषित ना किया गया हो। जो उम्मीदवार है वो पागल या दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो। वह किसी लाभ के पद पर ना हो, अर्थात कोई सरकारी सेवा या किसी उसमें ना हो। परंतु कुछ मामलों में इसमें छूट दी गई है। जैसे वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या किसी राज्य के या संघ के मंत्री पद पर रहते हुए भी चुनाव लड़ सकते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव ये लोग लड़ सकते हैं। एक और शर्त है इसमें कि राष्ट्रपति बनने के लिए एक योग्यता ये भी है कि उसके पास 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक विधायक होना चाहिए। यानी कि उसको कम से कम 100 विधायक पहचानते हों। ये योग्यताएं होना उसके लिए ज़रूरी है, तभी वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, नामांकन भर सकता है। अब प्रश्न ये आता है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। हम तो कभी चुनाव करते नहीं हैं, आम चुनाव तो नहीं होता। तो इसके लिए संविधान के आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए की पूरी प्रक्रिया बताई गई है। उसमें बताया गया है कि इसके लिए एक निर्वाचक मंडल का गठन किया जाता है। एक निर्वाचक मंडल होता है। अब इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन होंगे? एक होगा संसद के दोनों सदन, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। टोटल जो सदस्य होते हैं संसद हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा से बनता है। तो राज्यसभा और लोकसभा के जो सदस्य हैं वो प्लस राज्य की विधानसभा, समस्त जितने विधानसभाएं हैं केंद्र शासित प्रदेश को छोड़ करके, तो राज्य की विधानसभाओं के समस्त निर्वाचित सदस्य ये मिलकर के निर्वाचक मंडल बनाते हैं और इनके माध्यम से निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो अब निर्वाचन प्रक्रिया में क्या होता है? हमारे यहाँ पर निर्वाचन के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणी पद्धति के द्वारा हमारे यहाँ चुनाव होता है। इसके लिए वोटों की कीमत तय की जाती है। तो कैसे की जाती है उसका एक फार्मूला है। आइए उस फार्मूले को देखें। इसमें यदि विधायक के वोटों की कीमत तय करना है तो क्या करना है? विधायक के वोट की कीमत बराबर राज्य की कुल जनसंख्या बटा विधायकों की कुल संख्या गुणित 1000। मतलब किसी राज्य की जो कुल जनसंख्या है
उसमें उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या का भाग लगाते हैं और उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो संख्या आती है वो एक विधायक के वोट की कीमत कहलाती है। अब सांसद के वोट की कीमत कैसे निर्धारित करेंगे? तो सांसद के वोट की कीमत बराबर विधायकों के वोट की कुल कीमत बटा दोनों सदनों की कुल संख्या गुणित 1000। मतलब सांसद के वोट की कीमत निर्धारित करने के लिए जो विधायकों के वोट की कुल कीमत है उसमें दोनों सदनों के सांसदों की संख्या का भाग लगाते हैं, जो आता है उसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह से निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। यहाँ एक बात और भी ध्यान रखने योग्य है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें जो भी वोटर्स होते हैं, जो वोट डालते हैं, उनको जितने कैंडिडेट हुए हैं, खड़े हुए हैं, उन सभी को वोट देना होता है। यही अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एक संक्रमणी पद्धति है कि वोट सभी को देना है। लेकिन वो क्या करते हैं कि जैसे 4 कैंडिडेट है तो चारों का क्रम निर्धारित करते हैं, पहली पसंद कौन सी, उनकी दूसरी पसंद कौन है, 3 कौन है, 4, और इसी हिसाब से चुनाव संपन्न होता है। यानी वोट सभी को देते हैं लेकिन उनका एक क्रम होता है, जो सबसे ज़्यादा वोट जिसको मिलते हैं वो इसमें चुनाव जीतते हैं। और 50% के लगभग इसमें वोट लाना जरूरी होता है चुनाव जीतने के लिए। आशा है इस वीडियो से आपको भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है और राष्ट्रपति की क्या योग्यताएं हैं ये पता लग गया होगा। अगले वीडियो में हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में जानेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।